आज की हेडलाइन सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक ऐसा राजनीतिक मोड़ है जो बिहार की नगर पालिकाओं की सत्ता संरचना के अंदर से बदल सकता है। कल्पना कीजिए, जहां अब तक मेयर या मुख्य पार्षद के हाथ में सशक्त अस्थायी समिति के गठन की ताकत होती थी, अब वह ताकत सीधे वार्ड पार्षदों के पास जाने वाली है। क्या यह लोकतंत्र की नई सुबह है या राजनीतिक खींचातान की नई शुरुआत? स्वागत है दोस्तों आपका, मैं वहीं खबर नई के नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। आज हम बात कर रहे हैं बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2026 की, जिसे बिहार विधानसभा में पेश किया गया है और जिसे स्थानीय निकायों की राजनीति में हलचल मचा सकती है। क्या है इस बिल का सबसे बड़ा बदलाव? अब सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के चयन मेयर या मुख्य पार्षद नहीं करेंगे। चयन होगा गुप्त मतदान से। जी हाँ, सीक्रेट बैलेट से। हर वार्ड पार्षद अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देगा। बहुमत के आधार पर सदस्य चुने जाएंगे और यह पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी के निगरानी में होगी। सरकार का तर्क है, पुरानी व्यवस्था में पक्षपात के आरोप लगते थे, अधिकार सीमित लोगों तक सिमट जाते थे। अब हर पार्षद की आवाज बराबर होगी, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यह पारदर्शिता लाएगी या नई गुटबाजी को जन्म देगा? सशक्त अस्थायी समिति क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? दर्शकों, किसी भी नगर पालिका का असली संचालन इसी समिति के हाथ में होता है। बजट की स्वीकृति, विकास योजनाओं, सड़क, नाली, पानी, सफाई, हर बड़े निर्णय यहीं से गुजरते हैं। अब तक मेयर अपने अधिकार से समिति के सदस्यों को चुनते थे, विवाद यहीं से शुरू होते थे। तो नया बिल क्या कहता है? अधिनियम लागू होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, यानी सत्ता की दिशा बदलने की समय सीमा अब तय कर दी जाएगी। संसद और विधायक भी इसके सदस्य होंगे। इस बिल का एक और अहम प्रावधान है, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य उस नगर पालिका क्षेत्र से चुने गए हैं, उन्हें भी नगर पालिका का सदस्य माना गया है, लेकिन वे अपनी व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल न हो तो छूट ले सकते हैं और चाहें तो किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। ध्यान दीजिए, वह प्रतिनिधि निकट संबंधी नहीं हो सकता है और वह वोट भी नहीं कर सकेगा। अब सोचिए, क्या इसे केंद्र और राज्य की राजनीति सीधे स्थानीय निकायों तक पहुंचेगी या यह सिर्फ औपचारिक उपस्थिति भर होगी? सरकार का दावा बनाम राजनीतिक वास्तविकता क्या है? सरकार का कहना है यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं गुप्त मतदान लोकतांत्रिक जरूर है, लेकिन इसमें गुटबाजी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जब वोट गुप्त होंगे तो पार्टी लाइन से हटकर मतदान भी संभव है। क्या इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी या असली लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दिखेगी? यह तो समय बताएगा। आखिर जमीन पर क्या होगा इसका असर? मान लीजिए आपके वार्ड में सड़क टूटी हुई है, पानी की समस्या है, कचरा उठाने की व्यवस्था खराब है। पहले समिति के मेयर के करीबी लोग होते थे, अब हर पार्षद के वोट से सदस्य चुने जाएंगे। तो क्या आपके वार्ड का प्रतिनिधि अब ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएगा? यह बदलाव सिद्धांत रूप से तो लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन व्यवहार में यह कितना सफल होगा, यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर निर्भर करेगा। क्या जिलाधिकारी पर इसको लेकर बढ़ेगा दबाव? चुनाव की निगरानी जिलाधिकारी को करना है। अब सवाल है, अगर राजनीतिक दबाव बना तो क्या प्रशासन निष्पक्ष रह पाएगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया पारदर्शी होगी तो व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन यदि प्रक्रिया पर सवाल उठे तो विवाद और बढ़ सकते हैं। 6 महीने की डेडलाइन इसके लिए क्या पर्याप्त है? अधिनियम लागू होने के बाद 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य होगा, लेकिन क्या सभी नगर पालिकाएं इतनी जल्दी चुनाव प्रक्रिया पूरा कर पाएंगी? यानी सशक्त अस्थायी समिति का चुनाव, क्या प्रशासनिक तैयारी पूरी हो जाएगी? अगर देरी हुई तो क्या अंतरिम व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या मेयर की भूमिका कमजोर होगी? इससे बड़ा प्रशासनिक प्रश्न यह है कि अब तक समिति का गठन का अधिकार मेयर के पास था, यह अब अधिकार सामूहिक हो जाएगा। क्या इससे मेयर की राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ेगी या वह नए समीकरण बनाकर और मजबूत हो जाएंगे? स्थानीय राजनीति अक्सर व्यक्तिगत संबंधों और समीकरणों पर टिकी होती है। गुप्त मतदान समीकरणों की तोड़ भी सकता है और नए गठजोड़ भी बना सकता है। क्या यह अन्य राज्यों से प्रेरित मॉडल है? क्या राज्यों में पहले से ऐसी व्यवस्था लागू है, वहाँ इसे सफल माना गया है? लेकिन बिहार की राजनीतिक संस्कृति अलग ही है। यहाँ स्थानीय निकाय की राजनीति के अवसर राज्य स्तरीय राजनीति से प्रभावित रहती है। ऐसे में यह प्रयोग कितना सफल होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आम आदमी के लिए इससे क्या बदलेगा? अंततः हर नीति का मूल्यांकन एक ही कसौटी पर होता है, क्या इससे आम नागरिक को फायदा होगा? अगर समिति अधिक जवाबदेह बनी तो विकास कार्य तेजी से हो सकते हैं। अगर राजनीतिक खींचातान बढ़ी तो योजनाएं अटक भी सकती हैं। आपके शहर की सड़क, पानी, सफाई सब कुछ इसी समिति के फैसलों से जुड़ा है और जुड़ जाएगा। यानी यह बिल सीधे आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो दर्शकों, बिहार की नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 सिर्फ एक विधेयक नहीं, यह स्थानीय लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखने की कोशिश है। गुप्त मतदान, सामूहिक चयन, सांसद विधायकों की भागीदारी और 6 महीने की समय सीमा। वादा है पारदर्शिता का, दावा है सशक्तिकरण का, लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती है निष्पक्ष क्रियान्वयन की। अब असली परीक्षा होगी जब यह कानून जमीन पर उतरेगा। क्या पार्षद सच में मजबूत होंगे? क्या मेयर की शक्ति संतुलित होगी? क्या जनता को बाहर बेहतर सेवाएं मिलेंगी? यह लोकतंत्र का एक नया अध्याय है और इसकी कहानी अभी शुरू होने वाली है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही दिशा में कदम है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके शहर, आपकी राजनीति, आपके अधिकारों की हर खबर लेके आते रहेंगे। तो धन्यवाद आपका।